हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा जहाँ हुसैन विंग को बताता है, हाय मेरा नाम न्यू हुसैन है, और तुम्हारा? विंग कहता है मेरा नाम विंग है। अब आगे। और न्यू हुसैन के साथ हैंडशेक करता है। न्यू हुसैन जैसे ही विंग को बताने वाला था कि ये सीट हमारे कॉलेज के सबसे हैंडसम, क्यूट मगर एरोगेंट पर्सन की चेयर है, तभी वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और न्यू हुसैन के कॉलर को पकड़ के विंग की तरफ देख रहा था। जब न्यू हुसैन को एहसास होता है कि उसी लड़के ने पीछे से उसकी गर्दन पकड़ी है जिसकी चेयर पर विंग बैठा है, वो डर जाता है और उस लड़के को देखकर कहता है, वेंचाओ तुम? वो मैं इसे बताने ही वाला था कि ये चेयर तुम्हारी है। अब विंग उस चेयर से उठते हुए कहता है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि ये चेयर तुम्हारी है, और वहाँ से हटने के लिए आगे जाता है। पर न्यू हुसैन और बेंचाओ सामने थे तो वो बेंचाओ से कहता है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप साइड हटेंगे? बेंचाओ को विंग का इस तरह का बिहेव देखकर वो न्यू हुसैन को लेकर साइड हट जाता है। अब न्यू हुसैन बेंचाओ से कहता है, बेंचाओ प्लीज़ मेरी गर्दन छोड़ दो। अब बेंचाओ न्यू हुसैन की गर्दन छोड़ देता है और न्यू हुसैन विंग से कहता है, तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। इतना कहकर न्यू हुसैन विंग को अपने पास बिठा देता है और बेंचाओ भी अपनी सीट पर बैठ जाता है। तभी प्रोफेसर क्लास में आते हैं और अपना लेक्चर देते हैं। विंग, जिसका ध्यान केवल अपनी बुक पर था, और न्यू हुसैन भी विंग को देख रहा था और सोचता है ये कितना ध्यान दे रहा है, और खुद भी ध्यान देता है। अब उनके ऐसे ही 2-3 लेक्चर ख़त्म होते हैं और उन्हें कुछ देर आराम करने का समय मिलता है। तो न्यू हुसैन विंग से कहता है, विंग चलो तब तक हम कैंटीन में चलते हैं। विंग हाँ में जवाब देता है। अब विंग और न्यू हुसैन कैंटीन की तरफ जा रहे थे। तभी हुसैन विंग से कहता है, विंग वैसे तुम्हारा रियल नेम क्या है? विंग कहता है, वी हुसैन। हुसैन कहता है, ओह तो वी हुसैन, मुझे ये बताइए कि आप क्या लेना चाहते हैं, मेरा मतलब टी, कॉफ़ी या फिर जूस वगैरह? विंग कहता है, कॉफ़ी। अब हुसैन और विंग अपने लिए कॉफ़ी बाय करते हैं और कुछ देर कैंटीन में ही बैठ जाते हैं। तभी स्टूडेंट वहाँ पर म्याँ म्याँ चिल्लाने लगते हैं क्योंकि आज म्याँ म्याँ भी वेंचाओ को प्रपोज करने वाली थी। जैसे ही वेंचाओ कैंटीन में आता है, म्याँ म्याँ घुटनों के बल बैठकर रिंग आगे कर वेंचाओ को प्रपोज करने लगती है, मगर वेंचाओ म्याँ म्याँ की कोई बात नहीं सुनता और आगे बढ़ने लगता है। सभी वेंचाओ के बारे में ही बात करने लगते हैं कि ये कितना कोल्ड हार्टेड पर्सन है, कितना क्रूल है, इसे तो किसी से भी बात करने की तमीज़ नहीं है, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। यही सब बातें चल रही थी। यही सब दूर बैठकर विंग और हुसैन भी देख रहा था। हुसैन कहता है, लो एक और लड़की का दिल टूट गया, पता नहीं खुद को क्या समझता है। इतनी सारी लड़कियों ने इसे प्रपोज किया है मगर ये है किसी को भाव ही नहीं देता। विंग कहता है, छोड़ो, ये उसकी लाइफ है, हम क्यों उसके बारे में बात कर के अपना मूड ख़राब कर रहे हैं। हो सकता हो उसकी कोई मजबूरी हो, इसलिए हमें बिना सोचे समझे किसी को जज नहीं करना चाहिए। इतना कहकर विंग और हुसैन वहाँ से अपने क्लास में आ जाते हैं और फिर से अपना लेक्चर अटेंड करने लगते हैं। अब हम शाम को देखते हैं वांगजी सुयान अच्छे से कुआन और जिया को एयरक्राफ्ट फाइटर जेट उड़ाने में हेल्प कर रहे थे। जिया और कुआन की फाइटर जेट उड़ाने की टेक्निक देखकर सुयान मन में सोचता है कि जिस तरह से ये फाइटर जेट उड़ा रहे हैं उसे देखकर तो लग रहा है कि ये दोनों पहले से ही ट्रेंड है। वो यही बात शाम को वांगजी को बताता है। वांगजी कहता है, नहीं यार, माना वो 2 दिन में ही अच्छे से फाइटर जेट उड़ा पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेंड है। सुयान कहता है, पता नहीं यार, पर फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। वांगजी सुयान से कहता है, ओहो सुयान, अब अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ाना बंद करो और चलो कैंप में जाते हैं, वैसे भी मैं काफ़ी थक गया हूँ। सुयान कहता है, हाँ थक तो मैं भी गया हूँ। अब दोनों अपने कैंप में आते हैं और सुयान कहता है, वांगजी तुम थक गए हो ना? वांगजी कहता है, हाँ सुयान, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सुयान कहता है, क्योंकि मेरे पास थकान को दूर भगाने की दवा है। वांगजी कहता है, क्या क्या मतलब? सुयान अपनी बैग से बियर की कैन निकालता है और वांगजी को देते हुए कहता है, लो चिल करो। वांगजी कहता है, ये कहाँ से आए? सुयान कहता है, अरे वो हमारा बावर्ची है ना, यूविन, मैंने उससे मंगवाया था। वांगजी कहता है, क्या? सुयान कहता है, हाँ यार, वैसे भी तुम्हें पता है हम सबको इसकी ज़रूरत पड़ती ही है।
इसलिए मैंने एक स्ट्रॉ मंगवा दिया है। वांग जी कहता है सुयान तुम भी ना, तो चलो बाहर खुली हवा में बैठकर ड्रिंक करते हैं। सुयान हाँ में सिर हिलाता है और वो दोनों अपनी कैंप से बाहर आ जाते हैं और एक शांत सी जगह पर बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। वांग जी तो ड्रिंक करते करते पता नहीं क्यों आज विंग के बारे में, अपनी मैरिज के बारे में सोचने लगता है कि क्यों विंग से पूरी बात बताने के बावजूद भी उस पर्सन ने मुझसे मैरिज की, आखिर क्यों। और मैंने भी उससे ये जानने की कोशिश नहीं की, ना ही उससे बात की कि उसने मुझसे शादी करने का फ़ैसला क्यों लिया। अब वांग जी नशे की हालत में सुयान से पूछता है। सुयान भी नशे में था। वो कहता है हाँ वांग जी। वांग जी कहता है सुयान मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी ऐसे पर्सन से कर दे कि जिसे तुम जानते नहीं हो ना ही पहचानते हो, और तुम अपनी मॉम डैड की खुशी के लिए उससे शादी कर लेते हो, मगर साथ ही उसे ये भी बता दिया हो कि तुम किसी और से प्यार करते हो, उसके बावजूद भी उस पर्सन ने तुमसे शादी कर लिया हो, तो तुम क्या करोगे। सुयान कहता है मैं तो सीधा डिवोर्स दे दूँगा, मगर उससे पहले मैं उसे देखूँगा कि वो पर्सन कैसा है, कैसा दिखता है, और उससे पूछूँगा कि मैंने जब उसे पहले ही बता दिया था कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, उसके बावजूद भी उसने मुझसे क्यों शादी की। कहीं उसके लाइफ में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिस वजह से उसने मुझसे शादी की है, और तब मैं उसकी प्रॉब्लम को हल करता और फिर अपने प्यार से शादी करता। सुयान की ये सब बात सुनकर वांग जी सोचता है हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं, मैंने शादी वाले दिन भी केवल उसको अपने बारे में बताया पर उसके बारे में पूछा ही नहीं। अरे पूछना तो दूर की बात, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। मुझे कम से कम उससे एक बार पूछना तो चाहिए था ना कि आखिर क्या बात है जो उसने मुझसे शादी के लिए हाँ कहा, ये जानते हुए भी कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अब वांग जी ये सोचते सोचते काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। वो दोनों इतने नशे में थे कि उन्हें होश भी नहीं था कि वो कहाँ हैं। तभी जिया और कुवान उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर आते हैं और वांग जी और सुयान दोनों को उनके रूम में ले जाते हैं, जहाँ जिया तो वांग जी को ही देखने लगती है। ये चीज़ कुवान नोट कर लेता है और वो जिया से कहता है मैम मुझे लग रहा है कि वांग जी आपको पसंद आ गया है, आप उसे लाइक करने लगी है। जिया कहती है नहीं कुवान ऐसी कोई बात नहीं है, पर हाँ वांग जी बहुत अच्छा है। इतना कहकर वो दोनों भी बाहर आ जाते हैं। इधर लैन मेंशन में विंग वापस अपने मेंशन में आता है और सर्वेंट से पूछता है मॉम कहाँ है। सर्वेंट कहती है लिटिल मास्टर वो बाहर गई है। विंग कहता है ओके क्या आप मुझे एक कप कॉफ़ी दे सकते हैं। सर्वेंट कहती है जी लिटिल मास्टर आप फ्रेश होकर आइए, मैं तब तक आपके लिए कॉफ़ी बनवाती हूँ। विंग हाँ में सिर हिलाकर अपने कमरे में चला जाता है। अब हम इधर देखते हैं जियान मेंशन में चैन अपने मेंशन में आता है और सीधे अपने सीजे के पास जाकर कहता है सीजे आपको पता आज मैंने किसको देखा। उसकी सीजे कहती है किसे। चैन कहता है मैंने विंग को देखा। यांगली कहती है क्या विंग को। चैन कहता है हाँ सीजे। यांगली कहती है कैसा है वो, ठीक तो है ना। चैन कहता है हाँ सीजे वो बिल्कुल ठीक है। यांगली कहती है अच्छा ये बताओ तूने उसे कहाँ देखा। चैन कहता है कॉलेज में। यांगली कहती है क्या कॉलेज में, पर वो वहाँ क्या कर रहा था। चैन कहता है सीजे वो हमारे कॉलेज में पढ़ने आया है। वैसे मैं एक बात बता दूँ, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वो कॉलेज लैन फैमिली वालों का है। यांगली कहती है वो तो मैं जानती हूँ, पर चैन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि विंग को तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता था, फिर वो अचानक कॉलेज में। चैन कहता है हाँ सीजे वो तो मेरी भी सोच से मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन वो बहुत खुश लग रहा था। यांगली कहती है चलो मैं बहुत हैप्पी हूँ कि विंग भी अब पढ़ने लिखने लगा है। चैन कहता है वो तो है सीजे, वरना हमारी मॉम ने तो कभी नहीं सोचा कि उसे थोड़ा बहुत पढ़ा ले। डैड तो हमेशा ऑफिस के काम में ही उलझे रहते थे, मगर मॉम को तो सोचना चाहिए था ना कि वो विंग को पढ़ा ले। चैन कहता है वैसे सीजे मेरी एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि विंग बचपन से हमारे घर रहता था, हम दोनों साथ में ही बड़े हुए हैं, पर मॉम ने हमेशा उससे अलग व्यवहार क्यों किया। यांगली कहती है वो तो मुझे नहीं पता, बस इतना याद है कि जब हम बहुत छोटे थे डैड कहीं बाहर जॉब करते थे। एक दिन डैड घर आए तो उनके हाथ में विंग था, उसके सर पर पट्टी लगी थी। डैड ने उसे सुलाकर मॉम के साथ बात करने गए, मगर मॉम डैड के बीच बात कम और फाइट ज़्यादा हुई। उस दिन में से मॉम का बिहेव विंग के लिए चेंज हो गया और तब से लेकर आज का दिन
मॉम ने कभी विंग को ना तो अपनाया और ना ही उसे वो प्यार दिया जिसकी तलाश वो हमेशा मॉम से करता था। मगर अब मैं खुश हूँ कि उसकी लाइफ में वांग जी है और मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि वो विंग से बहुत प्यार करता होगा, क्योंकि हमारा विंग बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ है। तभी चैन कहता है, हाँ ये तो मुझे भी लगता है कि वांग जी विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता होगा, वरना ये जानने के बाद भी कि विंग को पढ़ना लिखना नहीं आता, वो तो विंग को कब का घर से निकाल दिया होता। मगर विंग के पढ़े लिखे न होने के बावजूद भी वांग जी ने उसे रखा और साथ ही पढ़ाया लिखाया और आज कॉलेज में भी एडमिशन दिलाया। अब हम लेन मेंशन में देखते हैं। विंग हॉल में काउच पर बैठा था और वांग जी अपनी बुक रीड कर रहा था और साथ ही कॉफ़ी पी रहा था। तभी डोरबेल रिंग होती है। सर्वेंट गेट खोलने जा रही थी। तभी विंग सोचता है उसकी मदर इन लॉ होगी। वो सर्वेंट से कहता है, आप अपना काम कर लो, शायद मॉम होगी, मैं गेट ओपन कर देता हूँ। सर्वेंट हाँ में सिर हिलाकर चली जाती है। अब विंग गेट खोलता है तो गेट पर सीचेन था। विंग जो सीचेन को पहचानता नहीं था और सीचेन भी विंग को नहीं पहचानता था। तो जब विंग गेट खोलता है तो सामने सीचेन को देखकर कहता है, यस आपको किससे मिलना है। सीचेन विंग को पहचान जाता है कि शायद यही उसका भाई का पार्टनर है। सीचेन एकदम से कहता है, विंग राइट। हाँ। विंग कहता है, यस मैं विंग हूँ, पर आप कौन हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं। सीचेन कहता है, मॉम कहाँ हैं। विंग कहता है, वो बाहर गई है। सीचेन कहता है, ओके, और वो सामान उठाकर अंदर आने लगता है। तभी विंग कहता है, ओ एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं और सीधा अंदर क्यों घुस रहे हो, और वैसे आप है कौन, सीधा मुंह उठाकर अंदर चले आ रहे हो। सीचेन कहता है, विंग वो मैं, और सोचने लगता है क्या मैं इसे अपना नाम बता दूं। फिर सोचता है अभी नहीं बताता, पहले मैं इसके बारे में जान लेता हूँ कि आखिर ये कैसा पर्सन है, वरना वांग जी ने जो मुझसे हेल्प ली है वो हेल्प मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए पहले मैं इसको जानने की कोशिश करता हूँ, जान लेता हूँ। और सीचेन घर में घुस जाता है। विंग कहता है, एक्सक्यूज मी, आप अंदर कहाँ चले आ रहे हैं, और वो सर्वेंट्स को आवाज़ लगाता है। तभी सर्वेंट बाहर आ जाते हैं और वो सीचेन को देखकर कुछ कहने ही वाले थे। तभी सीचेन उन्हें चुप रहने का इशारा करता है। अब वो सभी लोग विंग से कहते हैं, लिटिल मास्टर ये कौन है। विंग कहता है, पता नहीं, मैं नहीं जानता। और वो सीचेन से कहता है, एक्सक्यूज मी प्लीज़, आप घर से बाहर चले, वरना मुझे पुलिस को कॉल करना होगा। सीचेन कहता है, अरे मैं इतनी दूर से आया हूँ, कम से कम चाय कॉफ़ी कुछ तो दो, फिर मैं चला जाऊँगा। विंग सर्वेंट से कहता है, जाओ इनके लिए चाय कॉफ़ी कुछ लेकर आओ। सर्वेंट हाँ में जवाब देकर चले जाते हैं। इधर विंग थोड़ा साइड में जाकर अपनी मदर इन लॉ को कॉल करता है। उसकी मदर इन लॉ अपने फ्रेंड के साथ बैठी थी। तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। मैडम लेन अपना फ़ोन देखती है और कहती है, विंग इस वक्त मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है। मैडम लेन विंग का फ़ोन उठाती है और कहती है, हाँ विंग। विंग काफ़ी घबराया हुआ था। वो कहता है, मॉम प्लीज़ आप कहाँ हैं। विंग को घबराते देख मिसिस लेन कहती है, विंग क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो बेटा। विंग कहता है, मॉम प्लीज़ आप घर आ जाइए, हमारे घर में पता नहीं कौन घुस गया है और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मिसिस लेन कहती है, क्या। विंग देखो तुम घबराओ मत, मैं अभी आती हूँ। विंग कहता है, प्लीज़ मॉम जल्दी आए। मिसिस लेन कहती है, हाँ विंग तुम चिंता मत करो, मैं अभी आती हूँ। इतना कहते कहते वो बाहर निकल जाती है और गाड़ी में बैठ जाती है और ड्राइवर से कहती है, मेंशन चलो। अब मिसिस लेन विंग से कहती है, विंग फ़ोन रखो और हाँ जब तक मैं ना आऊँ कोई भी ऐसी वैसी हरकत मत करना, ओके बच्चा। विंग कहता है, जी मॉम प्लीज़ जल्दी आना। इतना कहकर वो फ़ोन रख देता है। इधर सीचेन कॉफ़ी पीकर कहता है, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, मैं शावर लेना चाहता हूँ। विंग कहता है, देखो मिस्टर, आपने कहा था कि आप कॉफ़ी पीकर चले जाएंगे और अब आप कह रहे हैं कि आपको शावर लेना है। देखिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाए, वरना मैं पुलिस को बुला दूँगा। सीचेन कहता है, देखो बार बार मुझे पुलिस की धमकी मत दो वरना। तभी सर्वेंट विंग से कहती है, लिटिल मास्टर अभी घर पर कोई नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, बेहतर यही होगा ये जो कह रहे हैं हम मान जाते हैं। विंग सोचता है और कहता है, पर मॉम डैड मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने पराये मर्द को घर में कैसे घुसा दिया। सर्वेंट कहती है, लिटिल मास्टर वैसे आपने मैडम को तो बता दिया ना। विंग हाँ में सिर हिलाता है। सर्वेंट कहते, फिर घबराने की कोई बात नहीं है, और वैसे भी हम नहीं जानते कि ये कौन है, अगर कहीं मैडम के रिलेटिव निकले तो
हम सबको परेशानी हो सकती है। विंग कहता है पर तभी सर्वेंट कहती है पर कुछ नहीं लिटिल मास्टर, अभी हम इनका कहना मान जाते हैं, बाकी बात बाद में देखेंगे। सीचेन कहता है बताओ क्या सोचा है। सर्वेंट कहती है सर चलिए मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ। इतना कहकर वो सीचेन के साथ जाने लगती है। इधर जैसे ही सीचेन जाता है विंग अपना सिर पकड़कर बैठ जाता है और सोचता है ओ गॉड अब मैं क्या करूँ, पता नहीं मॉम को भी इतनी देर क्यों लग रही है। इधर सर्वेंट सीचेन से कहती है सर ये सब क्या है, आप लिटिल मास्टर को परेशान क्यों कर रहे हो, आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप इस घर के बेटे हो। बेचारा लिटिल मास्टर बहुत घबरा गए हैं। सीचेन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बाद में विंग को समझा दूंगा। वैसे मैं देखना चाहता था कि आखिर वांग जी ने किससे शादी की है और वो दिखता कैसे है। सीचेन कहता है पर मानना पड़ेगा वांग जी की चॉइस को, उसने अपने लिए बहुत ब्यूटीफुल पार्टनर चुना है। सर्वेंट कहती है वो तो है सर, वाकई लिटिल मास्टर ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत समझदार और सुलझे हुए पर्सन है। वो मैडम और सर का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। जब से लिटिल मास्टर इस घर में आए हैं तब से इस घर का माहौल ही चेंज हो गया है। मैडम लैन भी बहुत हैप्पी रहती है। सीचेन मुस्कुराता है और अपने कमरे में चला जाता है। अब पहले तो वो अपने कमरे को देखता है और ब्रीथ छोड़ते हुए कहता है फाइनली मैं अपने मेंशन में आ ही गया हूँ। और कुछ देर अपने बेड पर लेटकर रिलैक्स होने लगता है। तभी वो सोचता है पर मॉम अभी तक क्यों नहीं आई, जबकि विंग ने तो मॉम को कब का फ़ोन कर दिया था। फिर मन में सोचता है खैर छोड़ो, जब तक मॉम आती है मैं फ्रेश हो जाता हूँ। और वो वॉशरूम में चला जाता है और एक शावर लेता है। इधर तब तक मिसिस लेन और कुरेन दोनों घर पहुँच जाते हैं और विंग को देखते हैं जो काउच पर घबराए हुए अपना सिर पकड़कर बैठा था। मिसिस लेन विंग को देखकर कहती है विंग मेरा बच्चा तुम ठीक तो हो ना। विंग कहता है मॉम वो ऊपर हमारे घर में शावर ले रहा है। इतना सुनते ही कुरेन और लेनी कहती है क्या। विंग कहता है हाँ मॉम, वो मैं घबरा गया था इसलिए मैंने उसे वही करने दिया जो वो करना चाहता था। तभी लेनी कहती है कुरेन पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई, उसकी हिम्मत कैसे हुई है हमारे घर में घुसने की और मेरे बच्चे को डराने की, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और मिसिस लेन ऊपर जाने वाली थी। तभी कुरेन लेनी को रोकता है और कहता है लेनी तुम गुस्सा मत करो, मैंने पुलिस को कॉल किया है, वो आते ही होंगे। तभी गेट पर पुलिस वाले आ जाते हैं। कुरेन उन्हें देखता है और कहता है अच्छा हुआ ऑफिसर आप आ गए, पता नहीं हमारे घर में कौन आ गया है और वो ऊपर है, आप जल्दी जाओ और उसे पकड़ो। इंस्पेक्टर कहता है जी सर आप चिंता मत करें। और वो 2 कांस्टेबल से कहता है जाओ उसे पकड़ कर लाओ। कांस्टेबल जी सर कहकर ऊपर रूम में चले जाते हैं। जैसे ही सीचेन बाथरूम में वॉशरूम से बाहर निकलता है वो दोनों कांस्टेबल सीचेन को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं चलो हमारे साथ। सीचेन उन्हें कुछ कहना चाहता था पर वो दोनों कांस्टेबल उसकी बात ही नहीं सुनते और उसे चुप करा देते हैं और कहते हैं बेटा बहुत शौक है ना दूसरों के घर में घुसने का और नहाने का, चलो थाने चलो, वहाँ हमारे सर बहुत अच्छे से नहलाएंगे तुम्हें। तुमने क्या सोचा था इस लैन फैमिली में घुसकर उनके बच्चे को डरा धमका कर तुम कुछ भी कर सकते हो। वो दोनों ये सब बातें बोल रहे थे मगर सीचेन कुछ बोलने की कोशिश करता है तो वो दोनों उसे चुप करा देते हैं। अब दोनों सीचेन को नीचे हॉल में लाते हैं जहाँ कुरेन और लेनी जब सीचेन को देखते हैं तो दोनों चिल्लाकर कहते हैं सीचेन तुम। तभी इंस्पेक्टर कहता है सर क्या आप जानते हैं इन्हें। तभी लेनी दोनों कांस्टेबल को साइड करती है और कहती है हाँ सर ये हमारा बेटा सीचेन है। विंग तो पूरी तरह शॉक, वो कहता है क्या मॉम ये सच में सीचेन गगा है। लेनी कहती है हाँ विंग ये सीचेन है। इधर कुरेन पुलिस वालों से कहता है सॉरी सर लगता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इंस्पेक्टर कहता है कोई नहीं सर, अच्छा हम चलते हैं। इतना कहकर पुलिस वाले वहाँ से चले जाते हैं। अब लेनी सीचेन के कान पकड़ते हुए कहती है सीचेन ये सब क्या था और तुमने विंग को बताया क्यों नहीं कि तुम सीचेन हो। तभी मिसिस लेन कहती है वैसे 1 मिनट तुम अचानक चाइना कैसे। अब सीचेन मिसिस लेन को हक करता है और कहता है मॉम मैं आपको और डैड को काफ़ी मिस कर रहा था इसलिए सोचा क्यों ना आप सबको सरप्राइज़ दूं और साथ ही मैं देखना चाहता था कि आप लोगों ने मेरे वांग जी के लिए किसे पसंद किया है, इसलिए बिना इन्फॉर्म किए मैं चाइना आ गया। विंग को तो ये सब देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इस घर का बेटा है। वो तो फ्रीज होकर सबको देख रहा था। अब सीचेन विंग के पास आता है और उसे सॉरी कहता है कि मैंने उसे बताया नहीं कि मैं सीचेन हूँ। विंग कहता है कोई बात नहीं गगा,
मुझे भी पता होना चाहिए था कि आप इस घर के बेटे हो। आई एम सॉरी गगा, आपसे रूड वे में बात करने के लिए। सिचेन कहता है कोई नहीं विंग, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं भी तुम्हारी शादी पर नहीं था तो तुम मुझे कैसे पहचानते। तभी मिसिस लेन कहती है